मैडम रेणुबाला, मास्टर सतवीर रतेरा, राम की ना तीसरा गलत बता। उसका नाम नहीं। अच्छा। उसने जनता बर्दाश्त को नहीं करा। तो लोग और टिकट ले आओ रेणुबाला जी तो पूरा जोर जिताने को जितना भी हो उसका लगा देंगे। ये बुआनी खेड़ा वालों ने ये भी बोला है हमारी रिश्तेदारी चाहे राजस्थान में हो दिल्ली में हो उनकी रिश्तेदारी बुआनी खेड़ा हल्का में कहीं भी हो अब उनको लाएंगे उठाएंगे और रेणुबाला को ही वोट दिलाएंगे क्योंकि बुआनी खेड़ा की समस्या किसी ने नहीं देखी है। बुआनी खेड़ा में पीने के पानी में सीवर का पानी आता है, कोई जाके पूछता हो तो हम गारंटी से बोलते हैं, किसी ने ठीक कराया हो तो हम गारंटी से बोलते हैं लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। आधा घंटा पानी आता है तो 25 मिनट काला पानी आता है, गंदा पानी आता है, 5 मिनट लास्ट में ठीक आता है। बताइए कौन समस्या ठीक करेगा? गलियों में सफाई नहीं है, वहाँ कौन सफाई करवाएगा? कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेणुबाला जो बेटी है इसको पूरे बुआनी खेड़ा ना धर्मनगरी में जो कि 200 साल पुराना डेरा है वहाँ पंचायत हुई गाँव की और पूरे गाँव ने एक्सेप्ट किया है कि भाई रेणुबाला को एज ए कांग्रेस का कैंडिडेट उठाएंगे और 100% नहीं 1,00,000% जिता के ना हल्के में MLA बनाएंगे। हुड्डा साहब कह गए सारे में ये दिखा दे बस दिखा दे। राम राम भाई, फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो HR धमाका न्यूज। मंजीत चौहान और रतेरिया के साथ में और आपने बता दिया भाई दिल्ली से अपन लाइव जुड़ रहे हैं। दिल्ली ताल कटोरा जो स्टेडियम है हुड्डा साहब की कोठी है वहाँ तक लाइव जुड़ रहे हैं। और आपने बेटा भी होगा भाई बुआनी खेड़ा की सबसे हॉट सीट बनी हुई है बुआनी खेड़ा विधानसभा की, उसको लेकर के आज पूरा बुआनी खेड़ा ये दिखा दे भाई बस दिखा दे। पूरा बुआनी खेड़ा यहाँ पे आज मौजूद है हुड्डा साहब के पास में, भूपेंद्र हुड्डा साहब में क्या कुछ बातचीत हुई है। और आपने बता दिया भाई टिकट के अंदर विधानसभा टिकट को लेकर के रोड में रेणुबाला जो है सर्वप्रथम चल रही है रोशी के साथ में जो है। राम राम जी। नमस्कार जी, चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार जी। और कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बुनिया तो हंसमुख हो रहे हो। हुड्डा साहब कह गए सारे में बिल्कुल जी। तो बुआनी खेड़ा के लोग आज कितने लोग यहाँ पर लगभग आए थे? हजारों की संख्या में पहुंचे थे बुआनी खेड़ा से, पूरे हल्के से लोग मेरे साथ पहुंचे थे यहाँ। अच्छा, अगर जहाँ पंचायत हुई थी बुआनी खेड़ा के अंदर उस पंचायत के अंदर सिर्फ रेणुबाला को क्यों चेहरा बनाया गया है? इतना तो जनता को पता ही होता है जी, बुआनी खेड़ा की बेटी हूँ, भांजी लगा लो तो वहाँ का पूरा बुआनी खेड़ा का आशीर्वाद है जी मेरे साथ है और उनको भी मजबूत दावेदार लगी होंगी तभी मेरा नाम लेते होंगे जी। अच्छा हाँ जी, ये बुआनी खेड़े की भांजी है और बुआनी खेड़ा में रहती है, आधार कार्ड सबकी में घर इन्ने का उरेश है और यह उरे की कैंडिडेट बनेगी तो सदा के लिए बुआनी खेड़ा जिंदाबाद। अच्छा, तो ओरा का भी कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा बुआनी खेड़ा में? ओरा का रिलेशन इतना है वो हमारे गुवंडी और हल्का बुआनी खेड़ा। हाँ। तो और भी जो अपना साथ में है प्रधान जी, नमस्कार, कैसे हो? आपके माध्यम से बुआनी खेड़ा ही नहीं पूरे हल्के को मैं नमस्कार बोलता हूँ और जय हिंद सलूट करता हूँ भाई। अच्छा, भाई बुआनी खेड़ा पिछले कितने साल से देश आज़ाद हुआ है तब से बुआनी खेड़ा हल्के में अपना बुआनी खेड़ा का कोई निजी यहाँ का कैंडिडेट ही नहीं उठा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेणुबाला जो बेटी है इसको पूरे बुआनी खेड़ा ना धर्मनगरी में जो कि 200 साल पुराना डेरा है वहाँ पंचायत हुई गाँव की और पूरे गाँव ने एक्सेप्ट किया है कि भाई रेणुबाला को एज ए कांग्रेस का कैंडिडेट उठाएंगे और 100% नहीं 1,00,000% जिता के ना हल्के में MLA बनाएंगे क्योंकि बुआनी खेड़ा की समस्या किसी ने नहीं देखी है। बुआनी खेड़ा में पीने के पानी में सीवर का पानी आता है, कोई जाके पूछता हो तो हम गारंटी से बोलते हैं, किसी ने ठीक कराया हो तो हम गारंटी से बोलते हैं लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। आधा घंटा पानी आता है तो 25 मिनट काला पानी आता है, गंदा पानी आता है, 5 मिनट लास्ट में ठीक आता है। बताइए कौन समस्या ठीक करेगा? गलियों में सफाई नहीं है, वहाँ कौन सफाई करवाएगा? नालियों की सफाई नहीं है, कौन सफाई करवाएगा? हॉस्पिटल में जाए तो दवाई नहीं मिलती है, कौन दवाई दिलाएगा? बस स्टैंड जो हंसी की तरफ है आधी सवारी बैठती है वहाँ माताएं बहनें बुजुर्ग ऐसे गर्मी में मरते रहते हैं, बरसात में भीगते रहते हैं, डॉक्यूमेंट उनके भीग जाते हैं, वहाँ मिनी बस स्टैंड कौन बनवाएगा? हमने बुआनी खेड़ा की एक समस्या नहीं हजारों समस्याएं हैं। जितने भी धर्मनगरी के तालाब हैं, मंदिर हैं, उनको गुरुद्वारा है, उनकी देखभाल और रखरखाव कौन करेगा? बुआनी खेड़ा की बेटी होगी। गांव के लोग, ये गांव में ही बसती है, इसको जाके समस्या बताएंगे। वैसे तो परिचित है सारी समस्याओं से, फिर भी थोड़ा इंडिकेशन देंगे तो ये 100% उसको ठीक करेगी। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारी बेटी के ऊपर, खरी उतरेगी हमारी तमन्नाओं के ऊपर, ये गारंटी से हम बोलते हैं।
गांव की समस्याओं को देखेगी और ठीक करेगी। इसलिए हमने गांव ने इसका नाम लिया, आशीर्वाद दिया पूरे गांव ने इसको। अच्छा, आप लोग को पानी तो शिवरा का पानी आवा है और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनका कहना था भाई हर घर से जल पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है। 34 साल भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद मैं देश के कोने कोने में 2-2 बार गया। मैं ऐसी समस्या बुआनी खेड़ा में देखी है कहीं भी नहीं है। मैं पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। मैं जाके नजल घर में जाके समस्या बताते हैं तो बोलते हैं जी स्टाफ नहीं है। बोला जी गए थे खोदने नहीं गए। अरे सरकारी काम में कौन बाधा डालेगा? सरकारी काम में कौन बाधा डालेगा ये बताओ? बिल्कुल कोई नहीं डालेगा। आप बुआनी खेड़ा के शहर के बीच से चले जाइए, रोड के अंदर इतने गड्ढे, क्या साइकिल, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर, यहाँ तक कि रेहड़ी वाले भी वहां से ले जाना पसंद नहीं करते हैं। 1-1 फुट के गड्ढे हैं, सीवर का पानी बहता रहता है, कौन ठीक कराएगा उसको? आप ये बताइए, आज के मुख्यमंत्री साहब से पूछ लीजिए, क्या उसके कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर? क्या समस्या का पता नहीं है? और मैंने खुद दिसंबर वाल्मीकि को गांव की सभा में बताया, सर सीवर का पानी आता आज नहीं 1-1.5 साल पहले बताया था। पर क्या बोला जी 1 साल लगेगा? 1 साल हो गया से ऊपर हो गया उन बातों को, आज तक तो वहाँ काम शुरू ही नहीं हुआ। सीवर दोबारा डलना था, रिपेयर होना था या क्लीनिंग होना था, कुछ तो होना चाहिए। मैं गांव में घूमता हूँ, मैंने कोई नौकरी नहीं किया होने के बाद में केवल समस्या देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरे हाथ में। मैं समाज कल्याण विकास समिति बुआनी खेड़ा का डायरेक्टर हूँ और मेरी समिति बुआनी खेड़ा में छोटे मोटे काम जो पेंशनर आए हुए हैं वो पैसे अपनी पेंशन से पैसे इकट्ठे करते हैं और काम करवाते हैं, और हम लोग छोटी मोटी समस्याएं वहाँ हल भी करते हैं। तो गांव की पंचायत ने, धर्म नगरी ने उस डेरे में कसम खाई है जो 200 साल पुराना डेरा है, गांव का सबसे पुराना डेरा है। बेटी को सक्सेस करने के लिए हमने कसम खाई है और सक्सेस करके नहीं दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचा देंगे हम इसको। ये वादा है बुआनी खेड़ा का, मैं नहीं बोलता, पूरा बुआनी खेड़ा बोलता है ये। तो भाई आपने बताया बात दिल्ली का सिस्टम लाइव। अच्छा, इसमें हुड्डा साहब ने आज जो क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया है, क्या हुड्डा साहब से हम बेटी के साथ मिले थे, उन्होंने 1,00,000% पॉजिटिव, हुड्डा साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब और MP साहब दीपेंद्र जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि आपके लेटर पर आपके नाम के बारे में पूरा ध्यान दिया जाएगा और आपको कोशिश करके ना सीट दी जाएगी। तो भाई फिलहाल जिस प्रकार आपने बता दूं भाई, बुआनी खेड़ा की जो पंचायत थी, जो वहां से फैसला लिया गया है भाई अब की बार विधायक बुआनी खेड़ा से होगा, वहां से आगे बात करा रेणु बाला को जो उठाया गया है और क्या कुछ टिकट की जो कंफर्म हुई है वे भी आप लोगों को बताई है। ऐसा ही नहीं है, बुआनी खेड़ा वालों ने ये भी बोला है हमारी रिश्तेदारी चाहे राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, उनकी रिश्तेदारी बुआनी खेड़ा हल्का में कहीं भी हो, उनको लाएंगे, उठाएंगे और रेणु बाला को ही वोट दिलाएंगे। ये बुआनी खेड़ा की रिश्तेदारी बुआनी हल्का में बहुत है और हमने तो शुरू कर दिया है प्रोग्राम जब से पंचायत उसी दिन से, उसी टाइम से, और हम करके भी रहेंगे ये काम, क्योंकि बुआनी खेड़ा की जो दुर्दशा है इस पूरे देश में, यदि बुआनी खेड़ा की जैसी दुर्दशा कहीं हो तो मैं उसी आदमी को वोट दूंगा और जिंदगी में कभी नहीं बोल दूंगा वो एक बार आके बताए कि हमने ये काम कर रखा बुआनी खेड़ा में। बिल्कुल। अच्छा, सुखबीर दहिया जी, सुखबीर दहिया बलियाली से वे भी अपने साथ में जुड़े हैं। तो दहिया साहब राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो HR धमाका न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है और इस समाज के लिए टिकट तो मिलेगी, पूरा दम लगाओगे तो कितने नहीं जाएगी, जनता का हथमोह है। लेकिन एक किसी घर तक बहू बेटी कोई उभरे है तो हम मानना है कि समाज हमारा सुधरे है। आज हुड्डा साहब की कोठी पे पूछे, रेणु बाला जी की अध्यक्षता में एक बस और 20-25 गाड़ी पूछी से, तो भारत भी निमंत्रण दिया गया। तो मैं सुखबीर दहिया बलियाली थे उसे टाइम आया मैं भी, और टिकट लिया रेणु बाला जी तो पूरा जोर जिताने को जितना भी हो उसका लगा देंगे। लेकिन दिसंबर का तो कोई नाम सही को नहीं, क्यों उसका तो बीजेपी ने पत्ता काट दिया, तो आप ही जी करे क्यों करा। बाकी जो पुराने गादड़ बिल्ले से जो व्रत की छोड़े हैं भाई उनने टिकट ना दियो, जब उनने टिकट दी तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इसमें दहिया साहब एक चीज हम लेके चला, तो आपको मास्टर सतवीर रतेरा का खास माना जाता भाई। सुखबीर दहिया समाज सेवका का सारा का है खास से, समाज सेवक से सुखबीर दहिया और जो समाज सेवा करे हैं सारे का है खास से और सारे समर्पित से। अब जो भी कार्यक्रम करा तो रेणु बाला जी भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं,
और जो चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करा तो उसमें बढ़ चढ़ की भागीदारी ले है। तो मेरी ओर की तो रेणु बाला जी भी वैसी हैं। टिकट पर ही बात, रेणु बाला जी को मैं कहूँगा और पूरी टीम को भी कहूँगा, पूरा जोर लगा दो टिकट कितने कौन सा जिस हिसाब से तारी पंचायत हुई से। अच्छा एक बात बता, बुआनी खेड़ा के अंदर अगर हम इसके विधानसभा चुनाव को लेकर चला तो लगातार 3 चेहरे हैं बुआनी खेड़ा में। अगर हम मजबूती से बात करा, मैडम रेणु बाला, मास्टर सतवीर रतेरा, राम की ना 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 ना, तीसरा गलत बता, उसका नाम नहीं। अच्छा, उसने जनता बर्दाश्त को नहीं करा। तो लोग नु कहा भाई रामकृष्ण फौजी की ना ना ना, मतलब ये कोई नहीं, वो जनता ने व्रत की छोड़ रहा है। हाँ कांग्रेस का वर्कर है भाई, झाड़ पी छोड़ की जिसका गुमान हो जा, जनप्रतिनिधि है, जनता तो है, गुमान हो जाए तो जनता उस पर परहेज करेगी, अगर नहीं बिल्कुल सही बात है, भाई उस पर जनता परहेज करेगी। कांग्रेस पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता से बढ़िया रहो। अगर जो टिकट लेके आओ है तो भाई महाराज सरासर नाराजगी से, और पर्सनली तौर पर नहीं, सामाजिक रूप से पूरा हल्का की तरफ तो नाराजगी से, जन जन की आय आवाज से अगर उस्ती ना मिलो, कोई ले आओ जितान का काम हल्का करेगा या उड्डा साहब की जोड़ी में डालने का काम करेगा। हमारे बुआनी खेड़ा से अगर हम बात करें तो मजबूत नेत्री मैडम रेणु बाला भी यहाँ पे टिकट को लेकर होती और उनकी कुछ चर्चा भी हुई है उड्डा साहब से, लेकिन देखना ये है टिकट किसके हाथ में जाती है। और जहाँ हम बुआनी खेड़ा की बात करें, अगर बुआनी खेड़ा के झोली के अंदर टिकट आती है तो लगभग जीत क्लियर नजर आपको आने लग जाएगी। तो मैं दर्शकों से ये कहूँगा, वीडियो ने तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो है ना शेयर कर दियो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद, जय भारत।